गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा। आज हम आपके लिए लाए हैं कंजंक्शंस। वैसे तो ये एक्टिविटी क्लास 7th की उड़ान में पेज 26 पर दी हुई है, परंतु ये मैं इस तरीके से समझाऊंगी कि 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सभी बच्चों के काम आएगा। इसमें हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस को हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक, जो हमें किसी समूह का बोध कराते हैं। समूह बनाने वाले शब्द हैं ये। इंग्लिश में इन्हें लिंकर्स और कनेक्टर्स भी कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, परंतु इस एक्टिविटी में हम ये मिले जुले करेंगे ताकि सरल से सरल शब्दों में आपको मुख्य कंजंक्शंस को प्रयोग करना आ जाए। सबसे पहले सबसे कॉमन कंजंक्शन है हमारे पास एंड। एंड का अर्थ होता है और या तथा। इसको क्यों प्रयोग किया जाता है? यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस विद सेम आइडिया। एक ही जैसे शब्दों, विचारों या शब्द समूहों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेंसिल। इसमें हमने एंड से जोड़ दिया, आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल। एक्सरसाइज में आई लव गेम्स, आई लव योगा, तो हम जोड़ेंगे आई लव गेम्स एंड योगा। दूसरा है बट। इसमें अपोजिट वर्ड्स को, विपरीत विचारों को जोड़ा जाता है। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज पुअर। He is intelligent but poor. She is talented, she is jobless. She is talented but jobless. और या अथवा चॉइस या विकल्प दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। राम कैन प्ले क्रिकेट, राम कैन प्ले फुटबॉल। कि राम या तो फुटबॉल खेल ले या क्रिकेट खेल ले। राम कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। He likes tea, he likes coffee. He likes tea और coffee. Because ये कारण बताया जाता है क्योंकि she usually eats at home. She likes cooking. वो घर पर खाना खाती है क्योंकि उसे खाना पकाना अच्छा लगता है। She usually eats at home because she likes cooking. I was absent yesterday. I was not well. कारण पहले आएगा। कारण इसमें बिकॉज के बाद कारण आएगा, पहले वो बात बताई जाएगी जिसका कारण है। मैं कल एब्सेंट था, क्यों? बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। इफ, यदि, जहां शर्त रखी जाए वहां इफ। आई कैन कम, इट इज नेसेसरी। यदि जरूरी हो तो मैं आ जाऊंगा। आई कैन कम इफ इट इज नेसेसरी। एनीवन कॉल्स, टेल देम आई एम नॉट होम। यदि किसी का फोन आए, इफ एनीवन कॉल्स, टेल देम आई एम नॉट होम। ये आई एम, ए एम है, यहाँ ए उड़ाया गया है। सो जो है परिणाम बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज रेनिंग, शी इज कैरिंग अम्ब्रेला। बारिश हो रही है इसलिए उसने छाता लिया हुआ है। इट इज रेनिंग सो शी इज कैरिंग अम्ब्रेला। It started raining, our match was cancelled. बारिश शुरू हो गई, हमारा मैच कैंसल हो गया। It started raining, so our match was cancelled. After, सीक्वेंस बताता है, क्रम बताता है के बाद। क्रॉस रोड, डैश ग्रीन लाइट इज ऑन। हरी लाइट ऑन होने के बाद सड़क पार करो। क्रॉस रोड आफ्टर ग्रीन लाइट इज ऑन। You can call, he stops. You can call after he stops. जब वो रुक जाए तब उसे आवाज दे लेना। Unless, शर्त है कि जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता। You will not pass, you study hard. जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, परिश्रम नहीं करोगे, पास नहीं हो सकते। You will not pass unless you study hard. He will not go, he will complete his homework. कि जब तक उसका होमवर्क पूरा नहीं हो जाता वो नहीं जाएगा।
He will not go unless he completes his work. Until ये समय के लिए है. You will not go, he comes back. जब तक वह वापस नहीं आता तुम नहीं जाओगे. You will not go until he comes back. He will stay here, it's 5 p.m. कि जब तक 5 नहीं बज जाते वो यहाँ रुकेगा. He will stay here until it's 5 p.m. Both और and दोनों. both माने दोनों. Ram is good at studies. Sham is good at studies. राम भी पढ़ाई में अच्छा है और श्याम भी. तो इसको बोथ से जोड़ेंगे. बोथ राम एंड श्याम आर गुड एट स्टडीज. रीना इज अ गुड डांसर. सीमा इज अ गुड डांसर. बोथ रीना एंड सीमा आर गुड डांसर्स. आइदर और दोनों में से कोई एक. दो विकल्प हैं, उनमें से कोई एक. या तो किताब खरीद लो या उधार ले लो. यू कैन बाय बुक, यू कैन बोरो बुक. आइदर यू कैन बाय और बोरो बुक. राम इज कैप्टन, श्याम इज कैप्टन. आइदर राम और श्याम इज कैप्टन. ऐसे ही नाइदर नॉर दोनों में से कोई नहीं. He will not sell toys, he will not buy food. ना वो खिलौने बेचेगा ना खाना खरीदेगा. He will neither sell toys nor buy food. Ram is not good at studies. Sham is not good at studies. ना तो राम और ना ही श्याम, दोनों में से कोई भी पढ़ाई में अच्छा नहीं है. Neither Ram nor Sham is good at studies. अब इसमें हमें कंजंक्शंस को अंडरलाइन करना है. वुड यू प्रीफर टी और कॉफ़ी. क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी. और शी इज़ नाइस बट प्राउड. वो अच्छी है परंतु घमंडी है. बट ही लव्स केक्स एंड पेस्ट्रीज. उसे केक्स और पेस्ट्रीज दोनों अच्छे लगते हैं. एंड ही फॉट. उसने लड़ाई की. सो आई लेफ्ट हिज कंपनी. इसलिए मैं उसकी संगति छोड़ दी. शीना कैन ज्वाइन क्लासेस इफ यू अलाउ. यदि तुम अलाउ करो, अनुमति दो, तो शीना क्लास में आ सकती है. इसमें कंजंक्शन है इफ. तो ये एक्टिविटी की एक्सरसाइज तीनों क्लासेस के बच्चे देख सकते हैं और कर सकते हैं. ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी विद प्रेक्षा. थैंक यू.